दोस्तों, सरकारी बैंक ने मोदी के आर्थिक सलाहकार की किताबें 7 करोड़ 25 लाख में खरीदी है। क्या गजब लूट मचा रखी है सरकार ने। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। मोदी जी के मुताबिक देश में राम राज्य चल रहा है और जैसे मर्जी वैसे आम जनता को लूटा जा रहा है। सरकार ने टैक्स पेयर का वैसे भी जीना हराम कर रखा है। अब एक ऐसी खबर सामने आई है कि आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए एक अधिकारी जो कि मोदी के बहुत ही करीबी आर्थिक सलाहकार रहे, उनकी 2 लाख किताब की 2 लाख कॉपीज सरकार ने 7 करोड़ 25 लाख में खरीदी है। सरकार मतलब सरकारी बैंक ने खरीदी है। मजाक चल रहा है क्या? ये सवाल तो उठाया जाएगा। खबर बहुत बड़ी है, खबर को दबाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन 4 PM पर यह खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, टैक्स पेयर के पैसों से किसी किताब की 2 लाख कॉपियां खरीदना मजाक ही है। देश का और आम पब्लिक का सरकार ने मजाक बना के रखा है। 7 करोड़ 25 लाख में खरीदी गई है मोदी जी के सलाहकार की 2 लाख किताब की 2 लाख कॉपियां। सवालों के घेरे में आया यूनियन बैंक। स्क्रीन पर खबर है आपके। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन मोदी के बहुत ही करीबी रहे, बहुत ज्यादा। 2018 से 2022 तक मोदी कैबिनेट में आर्थिक सलाहकार रहे, लेकिन महज 3 दिन पहले और 2022 में उन्हें IMF ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाता है, लेकिन महज 3 दिन पहले IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से KV सुब्रमण्यन को सरकार ने हटा दिया। ठीक 2 दिन बाद उनकी लिखी गई किताब की 2 लाख कॉपियां सरकार खरीद लेती है। सरकार ने खरीदा है। भारत में अंग्रेजी भाषा की किताबों की बिक्री आमतौर पर 10,000 कॉपियों से आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे में यूनियन बैंक द्वारा करीब 2 लाख कॉपियां खरीदी गई है, जो कि असामान्य है, जो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इसके पीछे वजह क्या है, ये सब कुछ को हम इस एपिसोड में, इस वीडियो में टटोलेंगे। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट तैयार की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यन, जो कि 2018 से 2022 तक मुख्य सलाहकार रहे मोदी कैबिनेट में, KV सुब्रमण्यन की लिखी एक किताब की करीब 2 लाख कॉपियां खरीदने पर लगभग 7 करोड़ 25 लाख खर्च किए गए। द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में सुब्रमण्यन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भारत के कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से निर्धारित समय से 6 महीने पहले हटा दिया गया है। वजह यह बताई जा रही है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जहां भारत के अलावा बाकी देशों के लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनेगा ये भारत की ओर से नियुक्त किया जाता है। लेकिन मोदी जी के इतने करीबी होने के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप लगने के चलते, क्योंकि रिपोर्ट खबर सामने नहीं आई, लेकिन अंदर खाने से खबर यही है, अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो यही है, IMF में भ्रष्टाचार करने के चलते या भ्रष्टाचार के आरोप लगने के चलते KV सुब्रमण्यन को भारत सरकार हटाने पर, IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से हटाने पर मजबूर हो गई। अब दोस्तों, उनकी लिखी गई किताब जो है उसे लेकर के बवाल मच गया है, क्योंकि उस किताब की 2 लाख कॉपियां 7 करोड़ 25 लाख में सरकार ने खरीदी है। किताब पब्लिश होने से पहले ही 50% एडवांस पेमेंट हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिस ने India@100 इस किताब के लिए, इस किताब की 1,99,450 पेपरबैक और 10,422 हार्ड कवर कॉपियों का ऑर्डर दिया गया था। इन किताबों को देश भर में ग्राहकों, कॉर्पोरेट, स्कूल्स, कॉलेज और लाइब्रेरियों में बांटा जाना था। एक पेपरबैक किताब की कीमत जो है वो 350 रुपए है
और हार्ड कवर वाले किताब की कीमत 597 थी। इस तरह से इन किताबों को खरीदने के लिए 7 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का खर्चा सरकार कर चुकी है। अगस्त 2024 में किताब के पब्लिश होने से पहले ही रूपा पब्लिकेशंस को 50% राशि एडवांस में दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में अंग्रेजी भाषा की किताबों की बिक्री आमतौर पर 10,000 से ज्यादा कॉपियां नहीं बिकती है, नहीं खरीदी जाती है। ऐसे में यूनियन बैंक द्वारा करीब 2 लाख कॉपियों की खरीद जो है वो सवालों के घेरे में आएगा, ये लाजमी है। यह ऑर्डर बैंक के 18 जोनल ऑफिसों के जरिए पूरा किया गया, जहां हर एक ऑफिस को 10,000 से ज्यादा कॉपियां बांटने के लिए सौंपी गई है। सोचिए, यूनियन बैंक का अब यही काम रह गया है क्या? यूनियन बैंक दरअसल पीएसयू पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है जिसमें 74 से 76% हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है, तो इसे सरकारी बैंक ही कहा जाएगा। 1 अगस्त 2024 को पब्लिश हुई इस किताब में भारत को 2047 तक एक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। मतलब सरकार की इस किताब में अच्छे तरीके से ऑयलिंग बटरिंग की गई है, झूठ को सच का आकार देकर के परोसा गया है। के.वी. सुब्रमण्यन ने नवंबर 2022 में आईएमएफ में कार्यभार संभाला था और उसके साथ साथ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। हालांकि भारत सरकार ने 30 अप्रैल को दबाव में आकर के जारी एक आदेश के तहत सुब्रमण्यन का आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में 3 साल का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले ही उन्हें हटाने का फैसला लिया। उनका कार्यकाल इस साल अक्टूबर में समाप्त होने को था, उससे पहले ही उन्हें पद से हटा दिया गया। क्या भ्रष्टाचार के चलते उन्हें हटाया गया? दोस्तों, इसे लेकर के सवाल तो पूछा जाएगा, इसे लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, वाह, यूनियन बैंक ने आईएमएफ के बदनाम और वापस बुलाए गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मोदी सरकार के पूर्व सीईए सुब्रमण्यन की 2 लाख कॉपियां 7 करोड़ में खरीदी। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट परांजय गुह ठाकुरता ने कहा है, चौंकाने वाली और निंदनीय बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के.वी. सुब्रमण्यन की एक किताब की लगभग 2 लाख प्रतियां खरीदने का फैसला किया गया है, जिसकी कुल कीमत 7.25 करोड़ रुपए है। सुब्रमण्यन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नामित कार्यकारी निर्देशक के पद से हटने के लिए कहा गया था। वे पहले सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। टैक्स पेयर के पैसों से सरकार चल रही है दोस्तों, टैक्स पेयर के पैसों से बैंक्स चलते हैं। टैक्स पेयर के पैसे या आम आदमी के पैसे ही बैंक पर मौजूद होते हैं। ऐसे में सरकार कैसे यूनियन बैंक से ये काम करवा सकती है कि आप 7.5 करोड़ लगभग खर्चा करके किसी की किताब की 2 लाख कॉपियां खरीद लें? क्या इसकी परमिशन यूनियन बैंक ने वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ली थी? क्या मोदी और निर्मला सीतारमण के नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ? क्या उन्हें सब कुछ मालूम था फिर भी वो चुप थे? क्या सरकार की छत्र छाया में एक तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया है? दोस्तों, इस खबर को आपसे छुपाने का काम लोग करेंगे। इस खबर को बहुत ही कम YouTube चैनल ने आप तक पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हर एक खबर पहलगाम से जुड़ी हुई है, हर एक खबर आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई है और गोदी मीडिया में तो वो हिम्मत ही नहीं है किस तरह की खबर वो प्राइम टाइम तक पहुंचा सके। किस तरीके से आम जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, किस तरीके से आम जनता को पागल बनाया जा रहा है, किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है धड़ल्ले से आंखों के सामने, ये रिपोर्ट उसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप साझा करेंगे, ये तो सही बात है, लेकिन साथ में आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को, इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सच और झूठ के ऊपर से पर्दा हट सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी हमारे साथ साझा कीजिएगा और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।